यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम है और इतनी सर्दी है कि इसकी हालत देखो। पूरा पैक्ड है, ये भी बहुत ज़्यादा सर्दी है और सारे कह रहे हैं कि आज के दिन ही हुई है और लगता है आज के दिन ही होने से जब हम लोगों ने आना था। बहुत ही अच्छा मौसम है। ज़्यादा सर्दी होती है पर आज के दिन कहते हैं ज़्यादा हुई है। हाँ, बहुत ज़्यादा हुई है। वरना बरसले तो ऐसे अब नहीं। हाँ, वरना इतनी सर्दी इधर होती नहीं है। कितने प्यारे घर हैं यहाँ पे। मुझे वापी आई है तो चलो। मुझे वापी आई, स्पेशली सर्दी हुई है ना। पागल। अब देखो नीचे क्या है। मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या वीडियो बन रही है क्या नहीं, पर मैं बना रही हूँ। तो जी यहाँ पे अब बारिश स्टार्ट हो चुकी है और अब हम चलते हैं नीचे, वरना हम गीले हो जाएंगे और सर्दी बहुत ज़्यादा लगेगी। बाय बाय। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जी यहाँ पे हमारा था डे 1 तो हम लोग जो है थोड़ा लेट ही उठे थे। बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत ज़्यादा सर्दी थी और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे अपने खाला के ससुराल ही कहते हैं, हाँ ससुराल जा रहे थे। वहाँ पे उनकी सास आई थी, यहीं पे आई हुई थी, तो उनसे मिलना था और उनका घर भी देखना था। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो मैंने कहा मैं भी साथ में जाऊँगी तो और मैं वीडियो भी बना लूँगी। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे थे, नाना अबू, मैं, नानी अम्मा और मेरी बहन नहीं जा रही थी और मेरी दोनों खाला ही नहीं जा रही थी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो उन्होंने कहा हम लोग थोड़े थके हुए भी हैं तो हम नहीं जाते, आप लोग चले जाओ। तो मैंने कहा मैं तो जाऊँगी। मैं और अब्दुराफिद दोनों जो हैं वो साथ में चले गए थे इनके साथ और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से घर बने हुए हैं और यहाँ पे वो जो नलका है इसका देखने का मुझे चलाने का बड़ा शौक था, तो मैंने ये भी बहुत चलाया है। बहुत अच्छा लगता है, एक ही बार आप लोग जो है वो उसको चलाओ और पानी आपको इतना साफ़ सुथरा मीठा पानी मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो बैठ चुके हैं और मिल भी लिया है हमने सबसे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम था। सर्दी आज जो हम लोग जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन इतनी सर्दी थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो यहाँ पे हम लोग ने जो वो शॉल्स वगैरह, इतना तो वैसे गर्म कपड़े लिए नहीं थे पर जितने लिए थे हम लोग ने फटाफट जो है वो शॉल्स अपनी निकाल ली थी। पता तो हमें तभी चल गया था जब हम ट्रेन में थे कि यार सर्दी यहाँ बहुत आने वाली है। पर हम लोग जैसे यहाँ पे आए तो रात में आ गए थे, फिर तो रज़ाई में बैठ के सो गए हम लोग। तो रात को तो इतना पता नहीं चला, पर सुबह जब हम उठे रज़ाई से तो हमने कहा यार वाकई यहाँ पे जो है वो बहुत, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी। और मेरे जो व्लॉग्स में इसलिए टाइम पे नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे एक तो नेट का बहुत ज़्यादा इशू है, कभी आपके सिग्नल आते हैं कभी नहीं आते। तो व्लॉग में बहुत मुश्किल से अपलोड करती हूँ, कभी मामा का जो वाईफाई है नेट है उसको शेयर करके यहाँ पे कभी किसी का ले लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैंने व्लॉग 1-2 जो अपलोड किए हैं बहुत मुश्किलों से किए। 3 कर दिए मैंने, हाँ वाह 3 कर दिए मैंने, तो बहुत मुश्किलों से अपलोड किए हैं। तो अब मैं भी ये भी सोच रही हूँ कि ये मैं कैसे अपलोड करूँगी। मेरा पैकेज भी जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो ये भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है आपको यहाँ पे आके। पर यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, बहुत नेचुरल है सब कुछ, अच्छी ज़िंदगी है, सुकून वाली ज़िंदगी है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, कोई फ़िक्र न फाका, आराम करो, सुकून करो। तो यहाँ पे जो है वो आई थिंक सब्ज़ी ऐसे मिलती है, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे भी वीडियो बना लेते हैं। वही जो सब्जियाँ यहाँ पे गाँव के अंदर लेके आते हैं, एक ही बार आते हैं सुबह के टाइम। तो यहाँ पे सारे जो है वो सब्जियाँ ले लेते हैं। तो मैंने कहा चलो जी यहाँ पे हम वीडियो भी बना लेते हैं। और आई थिंक मामा के जो रिश्तेदार है साथ में वो भी खड़े हुए थे, वो बातें शातें कर रहे थे और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया उनके घर से। फिर हमने चाय वगैरह पी थी, नहीं चाय नहीं पी थी हम लोगों ने, हाँ क्योंकि हम लोग नाश्ता घर से करके गए थे, बस सुबह सुबह ही हम लोग निकल गए थे। वही ना, घूमना फिरने का बहुत दिल करता है हम लोगों को। हमने कहा चलो घूमने फिरने आए, टाइम वेस्ट नहीं करते एक दिन भी, हम घूमने फिरने चले जाते हैं। तो जी ये है, क्या कहते हैं इसे, पाथियाँ, उपले, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, मैं पूछ के बताऊंगी। तो ये वो गोबर के जो बनते हैं इसके अंदर वो डलती है, भूसी सी डलती है, फिर इसके जो आग लगती है इससे। तो ये बना के सबने रखे हुए थे। और ये जो मैं आपको बड़े बड़े से दिखा रही हूँ ये हैं पेठे, जो कि इसकी पेठे बनते हैं, मीठा सा जो होता है वो जो बाहर मिलता है वाइट वाइट से कलर का। तो ये अभी जो पक जाएंगे ना फिर इसको उतार लेंगे और उसके बाद इसके जो है पेठे बनेंगे और फिर बाहर जो है वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो लगे हुए थे, मैंने कहा वो भी दिखा देती हूँ। और पीछे अब्दुराफे खेल रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हर चीज़ नेचुरल है, हर चीज़ देखने को मिलेगी और बहुत ग्रीनरी हम लोगों को बहुत कम देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने कहा यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा है, बहुत ज़्यादा सुकून था। तो
बाकी जो व्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, वो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। मैं इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकती थी। ये जा रहा था 45 पे जा रहा था, 45 मिनट्स बन रहा था, पर इसको मैं बहुत मुश्किल से पहले फिर 35 पे लेके आई और उसके बाद मैं आई थिंक 27 पे लेके आ गई हूँ। पर मैं इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकती थी, मिस हो जाता सब कुछ। तो एक दिन में हम लोग ने इतना सब कुछ किया, तो मैं बहुत मुश्किल से इसको मैनेज कर पाई हूँ। अभी मैंने इसके अंदर से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कट कर दी हैं, पर जो मैंने की हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इससे ज़्यादा कट नहीं हो सकता था। तो आप ज़रूर देखना, स्किप मत करना। बहुत ही मुश्किलों से मैंने इसको बनाया है, शूट किया है, तो आप लोग देख लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो जी हम लोग चले गए थे दूसरे घर। आई थिंक मामा की पता नहीं मामी लगती हैं क्या लगती हैं, यहाँ पे मेरी मामा लोगों के बहुत ज़्यादा रिश्तेदार हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत अच्छे अखलाक के होते हैं, मतलब कि वो कहते हैं ना दिल के साफ़ लोग होते हैं, वो होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उनके घर गए थे, थोड़ी देर उनके घर बैठे, फिर हम दूसरे घर चले गए। हम लोग बहुत घर घूमे सच में सुबह के टाइम। बस मामा और नाना कह रही थी कि बस हम लोग फिरने आए हैं तो यहाँ पे घूम लेते हैं फिर। और यहाँ पे जो है मुझे सबसे ज़्यादा इनकी ये अच्छी लगी कि जो बर्तन इतने प्यारे इन लोगों ने सजाए होते हैं ना, सच्ची। ये इसको छत्ती कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं, मैंने काफ़ी चीज़ें पूछी हुई हैं, मुझे नॉलेज है। तो इसको आई थिंक छत्ती कहते हैं। तो इसमें इतने अच्छे बर्तन जो है वो डेकोरेट किए होते हैं, इधर से लगता है कि वाकई पंजाब है, और एक तो ऑब्वियसली इनके प्यारे प्यारे घरों से। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो मामा की मामी के घर आ गए थे, नानों की मामी, पता नहीं किसकी मामी, किसी की तो मामी थी ये। तो हम उनके घर आए थे। यहाँ पे भी हम थोड़ी देर बैठेंगे, फिर उसके बाद बातें शातें करेंगे, फिर हम उसके बाद चले जाएंगे घर। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी इनका थोड़ा सा घर, इनके जो फर्नीचर था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, घर भी बहुत ही प्यारा और बहुत खूबसूरत था। सबसे बात इनकी ये अच्छी लगती है कि ये लोग सुबह सुबह उठ के अपने घर के सारे काम कर लेते हैं, सफाई वगैरह सब कुछ, मतलब कि फ्री होके बैठ जाते हैं। हम लोग अमूमन जो है वो घर, जैसे हम लोग शहर वाले जो रहते हैं, हम लोग थोड़ा 12 बज जाते हैं, कभी 11 बज जाते हैं, 11:30 हो जाते हैं उठते उठते। और जब काम करो तो 4 साढ़े 4 बज जाते हैं आराम से घर के काम ख़त्म करते हुए। फिर दिन का पता ही नहीं चलता कि हमारा दिन जो है वो कहाँ चला गया। पर यहाँ पर आके सच में दिन नहीं गुजरता, आपको पता चलता है प्रॉपर 1-1 घंटे बाद, अभी ये टाइम हुआ है, अभी ये टाइम हुआ है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है कि आप सुबह टाइम पे उठ जाते हो, अपने सारे काम सारे जो है वो टाइम पे कर लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो हम लोग ने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी, बहुत इंसिस्ट किया हम लोग, उन लोगों ने हमें, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, पी लेते हैं, बुरा लगता है। तो जी 1-2 घर होने के बाद हम लोग जो है वापस घर आ गए थे, और यहाँ पे हम लोग खा रहे थे खाना, साथ में है नान और चने, और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे हर चीज़ खाने का, आपको बहुत मज़ा आता है क्योंकि हर चीज़ में टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है। होती सिंपल चीज़ है पर टेस्ट उसका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे खाने भूख बहुत लगती है सच में, यहाँ पे बहुत भूख लगती है, थोड़ी-थोड़ी देर पे दिल करता है कि आप ये खा लो, वरना हम घर में इतना नहीं खाते। यहाँ आके सच में एक्स्ट्रा भूख लगती है आपको, दिल करता है थोड़ी-थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाओ। और यहाँ पे हर चीज़ का टेस्ट जो है इतना ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, वरना हम लोगों को इतनी ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं आती। यहाँ सब्ज़ी का इतना अच्छा फ्लेवर है, कुछ भी खा लो, मतलब कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो खाना-वाना खाने के बाद हम लोग फिर निकल गए थे बाहर। आई थिंक ये शाम का टाइम हो रहा था, 4 साढ़े 4 का। हमने कहा चलो यहाँ से पंजाब जो है वो घूम के आते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या खेत वगैरह जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो आंटी है वो हमें लेके आई थी, तो हम लोग अपनी आंटी के घर रुके हैं। तो या गाइस बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल। मेन सबसे बात ये है कि बहुत सुकून है यहाँ पे यार, बहुत सुकून है। और मैं सीन्स की वीडियोस बनाती हूँ, पर मुझे ना समझ नहीं आता कि मैं इधर क्या वॉइस ओवर करूँ, क्या बात करूँ। अब मैंने सोचा कि अगर मैं कोई सीन की वीडियो बनाऊँगी तो मैं पीछे से बैकग्राउंड से मैं बोल दूँगी, क्योंकि आप इस तरह जब रियल में देखते हो जो आपके अल्फाज निकलते हैं वो आपका वॉइस ओवर में बिल्कुल भी नहीं निकलते, तो ऐसा है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बादलों में जो है वो चाँद
चांद कह रही हूँ, सॉरी, सूरज छुपा हुआ है। दिमाग मेरा सच में ख़राब हो गया। और जिस वॉच के साथ मैं आई हूँ वो बहुत आगे जा चुकी हूँ और मैं वीडियो के चक्कर में बहुत पीछे रह गई हूँ। तो जल्दी जल्दी उनके तक पहुँचते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे अपनी वीडियो। और वीडियो बनाते बनाते मैं पीछे रह गई, क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा, मुझे तो लग रहा था कुछ लगाया हुआ है, तो ये बाद में आई थिंक सो ग्रो करेगी। ये कितनी क्यूट लग रही है, दूर से बनाते कहीं उड़ ना जाए। सो क्यूट, कितनी प्यारी लग रही हैं। बहुत आगे चले गए वो लोग, मैं भी जाऊँ। तो जी यहाँ पे हम लोग सही वाला घूमे, हमारी बहुत ही अच्छी जो है वो वॉक हो गई थी। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और शाम को आप वॉक कर लो तो सच में बहुत मज़ा आ जाता है। और यहाँ पे बहुत अच्छा सीन था, बहुत अच्छा व्यू था, बहुत मज़ा आया। और वो कहते हैं ना, आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, वही सीन हो रहा है मेरे साथ भी। और वॉइस ओवर मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से कर रही हूँ, बहुत मुश्किलों से कर रही हूँ। तो जी यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, ये आई डोंट नो क्या है, इसको कुछ तो बताया था मुझे मेरी खाला ने, मुझे अब याद नहीं है। इसकी आई थिंक दवाई बनती है। इसको पहले ड्राई करते हैं धूप के अंदर। स्किन की आपको कोई सी भी जो है वो प्रॉब्लम है वो इससे हल हो जाती है। इसको पहले ड्राई करते हैं और इसके बाद इसका पाउडर सब बनाते हैं। उसके बाद इसके अंदर और भी कोई 2-3 चीज़ें ऐड करते हैं, फिर आप इसको खाओ तो आपकी स्किन की कोई भी आपको प्रॉब्लम है वो आपकी हल हो जाती है। अब मामा जब ये बनाएंगी, इन लोगों ने उठाए तो थे यहाँ से कुछ, अगर बनाएंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इनका क्या किया है और इनको आई डोंट नो क्या बोलते हैं। मैं पूछ के मामा को नेक्स्ट व्लॉग में या कहीं भी आपको बता दूंगी कि ये क्या है। बहुत प्यारे लग रहे थे देखने में, तो ये मुझे छोटे वाले जो है वो तरबूज से लग रहे थे, पर ये वो नहीं थे। और यहाँ पे जो है अब्दुराफे नल जो है वो उसको चला रहा था और पानी निकाल रहा था। हम लोगों ने यहाँ पे पानी पिया, क्योंकि जगह जगह आप लोग घूमते हो ना, फिर आपको प्यास लग जाती है। और यहाँ पे हर जगह आपको साफ सुथरा पानी, मीठा पानी, कहीं भी आप जो है वो बॉटल्स में कैरी करनी पड़ती हैं आपको। यहाँ पे ठंडा पानी आपको ऑल टाइम अवेलेबल होता है हर जगह। थोड़ी जगह आप कहीं थक जाओ तो यहाँ पे नल लगा होता है, फिर आप पानी निकालो और जो है पानी पी लो। और यहाँ पे जो आंटी जो है वो उतार रही थी क्या कहते हैं, पालक। तो बहुत अच्छा लग रहा था, वो अपने घर के लिए आई थिंक उतार रही थी। तो यहाँ पे उन लोगों ने अपनी ज़मीन पे लगाई हुई थी, तो वो अपने लिए पालक उतार रही थी। और यहाँ पे मेरा ख्याल कुछ और भी लगा हुआ था, मुझे याद नहीं है सही से, पता नहीं क्या लगा हुआ था, मैं देख के बताती हूँ। पालक थी और आई थिंक क्या था, गोभी लगी हुई थी, वो ग्रो नहीं हुई थी अभी। हाँ, याद आ गया, गोभी थी पर अभी अच्छे से ना वो ग्रो नहीं थी, बहुत छोटी छोटी थी। तो अभी उसको टाइम था, तो इसे मैंने दूर से ही बना ली और आगे जाने का रास्ता नहीं था। यहाँ पे आप गिर बहुत बुरा जाते हो बहुत बुरा गिरते हो, क्योंकि जो खेत वाली ज़मीन होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो आपका पाँव जो है वो बिल्कुल अंदर चला जाता है। तो जो साइड पे जो बनाई होती है ना, ये जो बॉक्स थी, उसके ऊपर से गुजर के जाना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है, गिरने का खतरा होता है। हम लोग 1-2 बार गिर भी चुके हैं, तो ये एक्सपीरियंस बहुत गंदा था हमारा। पर ध्यान से चलना चाहिए हम लोग ने ध्यान से आई थिंक नहीं चले, क्योंकि कभी चले नहीं हम लोग यहाँ पे। और ये जो है वो लगे हुए थे जो सर्दियों में दाल बनती है ना ब्लैक वाली, आई थिंक इसको पंजाबी में कहते हैं काले माँ। तो यहाँ पे वो लगी हुई थी, तो खाला जो है वो उनको बीन्स को निकाल के दिखा रही थी। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। तो वो आई थिंक ये ज़मीन में लगे हुए थे, तो खाला ने वो निकाल के दिखाए थे। तो ये वो काले माँ है जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ज़्यादातर हमारे घर में तो सर्दियों में ही बनते हैं, मैंने जो है वो सर्दियों में ही खाए हैं, क्योंकि मेरे बाबा को बहुत पसंद थे। तो ये हमारे घर में सर्दियों में बनते थे। You show up thirsty, staring at me like I can do something for you. You lick your lips, you think you're slick. You stalk like I'm a piece of meat. You're trying out and showing off, so flashy, don't do jack for me. You're such a troll, out of control. I wish I could just hit delete. Why you gotta ruin this for us? Spoil the fun, just be done. तो जी यहाँ पे नानो मुझे दिखा रही थी, ये है बाजरा और इसके ऊपर जो है बाजरा उगता है और इसको पूरा कहते हैं सिट्टा, आई थिंक बाजरे दा सिट्टा,
तल्ली ते मरोड़िया, तो ये वो वाला गाना हम लोग साथ साथ गा रहे थे। तो इसके ऊपर आते हैं बाजरे, तो ये अभी अच्छे से आई थिंक ड्राई होंगे, फिर उसके बाद इसको रिमूव किया जाएगा और उसके बाद ही फिर ये रेडी हो जाएंगे, प्रॉपर बाजरा हो जाएगा ये। और यहाँ पे हम लोग ने और भी घूमा और बहुत मज़ा आया। साथ में मैं आई थिंक दिखाऊंगी लोगों को कि हम लोगों को किन किनारियों से जाना पड़ता है। इतनी छोटी छोटी सी हैं, ये देखें जी। तो इधर से आपको जाना पड़ता है, पर जाते जाते अभी आपको देखने में लग बड़ी रही हैं, पर जब आप गुजरते हो चलते हो ये बहुत ज़्यादा छोटी लगती हैं, इतनी बड़ी है नहीं है, आप गिर भी सकते हो। और बातें करते करते हम लोग जा रहे होते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो कोई ना कोई नीचे गिर जाता है। खैर, तो यहाँ पे जो हम लोग अभी घूम रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। तो जी यहाँ पे लगे हुए थे गन्ने, जो कि आपको गिरे हुए नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि हमारे जिस दिन हम आए थे उस दिन रात में बहुत ज़्यादा अंधेरी कहते हैं उसे, मतलब कि बहुत तेज़ हवा चलने को अंधेरी कहते हैं, तो वो आई हुई थी। तो मेरी खाला कह रही थी कि इसकी वजह से जो है ये थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं अंधेरी जब आती है। तो यहाँ पे लगे हुए थे गन्ने और बहुत मज़ा आया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने जो है एक दिन में ही सारा पंजाब घूम लिया है, पर खाला कहती हैं ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा है पंजाब। तो हम लोग ने पूरा नहीं घूमा, पर काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश की। और रोज़ खाला जो है हमें सुबह उठाती हैं वॉक पे लेके जाने के लिए, पर फर्स्ट डे तो हम लोग नहीं उठे, वो सुबह-सुबह जाती हैं वॉक पे, क्योंकि उनकी तो आदत है, वो शुरू से यहीं पे रहती हैं, तो वो वॉक पे जाती हैं। तो हम लोगों को लेके जाना था उन लोगों ने पहले दिन नहीं जा सके। फिर सेकंड डे हम लोग बहुत मुश्किलों से गए, हमने कहा नहीं जाते हैं। वही सेकंड डे गए और उसके बाद हम लोग उसके बाद फिर नहीं गए। जैसा आपको पता है हम लोग नहीं उठ सकते सुबह। कोशिश मैं रात को रोज़ कहती हूँ नहीं यार आज मैं पक्का जाऊँगी, पक्का सुबह जाऊँगी। पर सुबह उठ के इतनी सर्दी लग रही होती है, दिल नहीं करता कि आप अपना जो है वो ब्लैंकेट छोड़ो और जाके जो है वो थोड़ी वॉक करके आओ। सुबह भी खाला आके हमें उठा रही थी कि आ जाओ, तुम लोग घूमने फिरने आए हो और यहाँ पे तुम लोग सो रहे हो। पर सच में ब्लैंकेट छोड़ने का दिल नहीं करता, यहाँ पे ठंड भी काफ़ी है, तो फिर दिल नहीं करता हमारा जाने का। फिर खाला जो है वो खुद ही घूम घाम के आ जाती हैं और हमें आके फिर बोलती है तुम लोग उठे नहीं, मैंने तुम्हें उठाया था। तो ऐसा ही है, कभी हम लोग बहुत मुश्किल से उठ भी जाते हैं, कभी हम नहीं भी उठते हैं, ऐसे ही हमारा चलता रहता है। और एक वॉक मैंने की थी तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि भाई मैं गई थी और सुबह में बहुत सर्दी थी और सुबह के टाइम आपके मुँह से जो है वो धुएँ निकल रहे होते हैं लिटरली, तो बहुत ज़्यादा धुएँ निकल रहे थे, सुबह बहुत सर्दी होती है यहाँ पे। तो जी यहाँ पे जो है वो फ्लावर्स लगे हुए थे, रेड कलर का था, पर ये रोज़ नहीं था, मतलब कि जो सिंपल होता है, इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती, बस सिंपल डेकोरेशन पीस वाला होता है, तो वो लगे हुए थे। और बड़ा मज़ा आया हम लोग को घूमने का। कभी जो प्लांट नहीं भी देखे हुए थे ना, मतलब कि आपको पता नहीं होता कि ये किस चीज़ का है, ये किस चीज़ का है, वो भी देखने को मिलते हैं। और इतनी खूबसूरत कि सच में उनकी शेप, उनकी हर चीज़ कभी हमने नहीं देखी, कभी हमें पता नहीं होता कि ये किस चीज़ का है, किस चीज़ का नहीं, तो वो हमने देखा, तो वो बहुत ज़्यादा चेंज था हमारे लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा। और यहाँ पे लगी हुई थी आई थिंक भिंडियाँ, मैंने दिखाई थी आपको दूर से, यहाँ पे भी नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नीचे था, तो यहाँ पे आई थिंक कुछ ना कुछ पड़ा हुआ था, तो मैंने इसलिए नीचे नहीं गई। तो आपको लंबी-लंबी ऊपर दिख रही होंगी, तो ये भिंडियाँ लगी हुई थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने भिंडियाँ भी देखी। It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? तो जी ये है एक प्लांट, बड़ा ही खूबसूरत भी कह सकते हैं और थोड़ा-सा जो है वो अजीब भी कह सकते हैं। आप लोगों को अगर पता है तो मुझे ज़रूर बताना कि ये किस चीज़ का प्लांट है। यहाँ पे डेकोरेशन पीस है, पर हम लोगों को कुछ समझ नहीं आई ये किस चीज़ का है। आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहाँ पे एक और था, कौन-सा वाला था, मेरा ख़्याल यही था। तो इसके जो पत्ते हैं ना वो थोड़े, ये देखो, ये पता नहीं किस चीज़ का था, हमें ये भी नहीं पता लगा। तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आप लोगों को पता हो तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो जिसके बाद हम लोग घूमने के बाद काफ़ी ज़्यादा घूमे, उसके बाद घर आ गए थे। तो यहाँ पे मेरी खाला जो है वो बनाने लगी हैं रोटियाँ, क्योंकि जिस गाँव हम लोग गए हैं वहाँ पे गैस नहीं है, तो पत्तों से रोटियाँ बनती हैं, मतलब कि पत्तों से ही आग लगती है और वो जो बनाते हैं
पाथियाँ, उसी से आग लगती है और किसी चीज़ से भी नहीं। तो यहाँ पे जो है मेरी खाला ने बना रही है पत्ते, उन लोगों ने इकट्ठे किए होते हैं, तो यहाँ पे उन लोगों ने पत्तों को आग लगाएंगी और उसके बाद जो है वो रोटियाँ बनाना स्टार्ट करेंगी। ये देखने में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है कि यार ये तो बहुत ईजी है, फटाफट से बन जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, हम कर लेंगे। पर जब आप ये करने लगते हो ना बच्चों, ये आपको लगता है, पता लग जाता है कि यार ये हमारे से ना हो पाएगा भाई, ये हमसे ना हो पाएगा। तो ये यहीं पर हमारा वही सीन था। यहाँ तक तो मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि मैं तो ना सारी रोटियाँ बना लूँगी, मतलब कि मेरे से अच्छी रोटियाँ कोई बना ही नहीं सकता। बस एक बार देखा और उसके बाद मैंने कहा नहीं, एक रोटी तो मैं पहले बनाऊँगी और मैं बहुत अच्छी बना लूँगी। तो यहाँ पे जो है हम लोग पहले तो मैं वॉच करी थी खाला को कि खाला कैसे बना रही हैं। तो पहले तो उन्होंने आग लगा दी, पहले इसको आग को जो है हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब वो बुझने लग जाए उसको फिर पत्ते लगाओ और फिर वो पूरी बुझ जाए, फिर उसको मतलब कि खाला मुँह से ही फूँक मारती हैं, मतलब कि उसको करती हैं कुछ ना कुछ, तो वो आग जल जाती है, पता नहीं क्या करती हैं। और वो उनसे ही वो बिल्कुल प्रो हो चुकी हैं, इतनी अच्छी जो है वो रोटियां बना लेती हैं इसके ऊपर। It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night. तो जी यहाँ पे अब मैं आपको दिखाती हूँ सेकने का स्टाइल। तो यहाँ पे जो है वो एक छन्ना होता है बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का, तो चिमटा विमटा तो आप भूल ही जाओ, यहाँ पे चिमटे का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे उन लोगों ने जो सेकने वाला है उसके ऊपर रखी रोटी और उसको जो है वो नीचे ऐसा तंदूर में बनती है वैसी बनानी है और उसको आग के ऊपर जो है वो सेकना है, फुलाना है ताकि अच्छे से अंदर से पक जाए, कच्ची ना रह जाए। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा देखने के बाद मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हमारी जो रोटी है वो काली होकर ही बाहर आएगी, वो ऐसे तो बाहर आने की नहीं। तो यहाँ पे जो है नीचे मेरी खाला लोगों ने जो है बकरियाँ वगैरह रखी हुई हैं, मुर्गियाँ वगैरह हैं, तो यहाँ पे मैं वो भी दिखा रही थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा शोर कर रही। तो जी यहाँ पे टाइम हो रहा था मगरिब का और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि बिल्कुल सीनरी वाला जो सीन है वो हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू था यहाँ पे। और खाला जो है हमारे साथ साथ बना रही थी रोटियाँ और हम उनके साथ कर रहे थे बातें। और हम लोग सोच रहे थे यहाँ पे कि हमें भी एक एक रोटी बना लेनी चाहिए, एक रोटी मेरी खाला को, एक मुझे। हम लोग कह रहे थे एक दूसरे को बोलते नहीं हम बनाते हैं, अच्छी बनाएंगे। फिर मैं कह रही थी नहीं आंटी हमारी जो है वो कोयला होकर ही बाहर आएगी। पर मेरी आंटी कहती नहीं नहीं थोड़ा सा हिम्मत रखते हैं, हम भी ट्राई करते हैं, क्या पता हमसे बन जाए, तुक्का मारते हैं। वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस होता है अपने पे, तो आप बना लोगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो अपने अंदर वही कॉन्फिडेंस ला रहे थे बिल्कुल अपनी खाला जैसी रोटियाँ बनाने का। तो यहाँ पे वो बिल्कुल फटाफट से जो है वो रोटियाँ बना रही है। एंड में हमारे लिए हमने कहा 2 पेड़े रख देना, हम लोग भी ट्राई करेंगे कि हमारी कैसी बनेगी। तो अभी पहले वो सारी बना लें ताकि हम सारी ख़राब नहीं करना चाहते, किसी को भूखा नहीं रखना, गुनाह मिलता है। और यहाँ पे बहुत अच्छा जो है किसी ने अपना घर सजाया हुआ। आग लगा लो पहले लो आग लगा, बता क्या कह रही थी मुझे, मता ये देखने में ये आसान लग रहा है। कोशिश करेंगे, तड़ी तू डाला लो रोटी डालते डालते मेरी किनारे बहुत है जी, आहो किनारे ते मार ਅਸੀਂ ਉਹੀ वाले हैं, चूल्हे वाले हो चल चल ਉਹਨੂੰ ਝੰਡ ਲੈ, चल चल बस बहुत प्रो हो गई है तू, जल्दी कर। अम्मी बेचारी कह रही है आग बुझे ना, फूक मार मुझे, नहीं सिलेंडर नहीं मैं पर आके निकले ना छोटे छोटे आग लगा दे, ऐसे थले पत्ते लगा वो भी गई
जल जाएगी बस जल जाएगी। चल ठीक ठीक हो गया। यही तुझे आ रहा है मुझे। हाँ क्या समझा तुम? बस अब रोटी पलटेगी तो लगता है पता। रुक जा, ये चिमटे से हाथ मत ना कर, कर, खराब हो हाथ गया तो ना। हाथ से कर। हाथ में ऐसा पास होगी मुझे। मुझे बेइज्जती करा, थोड़ी मजा नहीं आ रहा। तू कैसे हंसेगा? मौका कैसे हंस के बोलती है। चल आग लगा, पत्ते लगा ना हम, हो लगा दे, एक कपड़े बचा। ए मेरी रोटी तेरी तो होते तो मैं गई कुछ। मेरी है जेड़ा आटा लमका गया। अच्छा मेरी काम है नीचे बना रही। नहीं तेरी है। खुश नसीबी देख तू अपनी। होगी ना? चलो माँ हो गई है ना लगाया मैं। हाँ ए ना, हाँ ऐसा उल्टा ला पहले, मुझे उल्टा रोटी में होते। ऐसे हाँ आंसू आ गए। चल हूँ सेक लै, मुझे भी सही सेकेगी रोटी। यार मेरे ना किया यार बेइज्जती। ओए 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 भूल गई। मुझे भी गलत है यार। चल सेक के क्या पास हो गया। अल्लाह पास पास मेरी रोटी छुपाती, मैं कहूँगी मुझे इसकी मेरी। पास हो गया। तो जी यहाँ पे जो है वो मेरी रोटी तैयार हो चुकी थी और थोड़ी सी मेरी जो है वो शाबाशी हो गई थी, मैंने थोड़ी अच्छी बनाई थी और खाने में थी भिंडियाँ और बहुत मज़ा आया खाना खाने का। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।